हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब आपके पर्सन की सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स पे रीडिंग होगी। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, जनरल लाइफ को लेकर। बिकॉज मैं अगर इसको सिर्फ रोमांस तक रिस्ट्रिक्टेड रखूँ, लव रीडिंग पर रिस्ट्रिक्टेड रखूँ, कार्ड्स जो हैं जब वो रिवील होते हैं तो वो अपनी हकीकत बता देते हैं। तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी हमेशा प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले चेक करते हैं ऑरिकल से कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। उसी के साथ फीलिंग्स के मुख्तलिफ कार्ड्स के थ्रू, डेक्स के थ्रू मैक्सिमम लेवल पर आपके पर्सन की फीलिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे और फिर टैरो कार्ड से उसको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, फोकस कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने पर्सन का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए। गिव हिम और हर अ गुड स्माइल एंड थिंक अबाउट इट कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, लेट्स सी। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, नंबर 1 एंड नंबर 2। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। Physical touch, that means a tender touch can mean so much. They are thinking about you a lot. आपसे मिलना चाहते हैं। आपका लास्ट हाथ में लाना, हाथों में हाथ थामे रहना, आपकी खुशबू, आपने जिस तरीके से अपने आप को अलाउ किया होगा टू हैंड ओवर हिम और हर, वो इनको याद आता है। कोई तो मोमेंट या कोई ऐसी रोमांटिक मेमोरी है आपकी और आपके पर्सन की जिसको वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइज भी करते हैं और रिकॉल भी करते हैं। आपके बॉन्ड को, आपको छूने को, आपके टच को, ये एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। आप देखिए, कहा जाता है ना कि आप गले लगाएं तो ऑक्सीटोसिन जो है वो एक केमिकल होता है, वो रिलीज़ होता है बिकॉज दैट इज़ अ पॉजिटिव केमिकल बॉडी में से निकलता है। स्ट्रेस रिलीज़र होता है, स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं। तो यही वाली चीज़, और इंसान जब अपने पार्टनर के साथ होता है तो वो हर तरह का उसके साथ फ्लर्ट और रोमांटिक जेस्चर जो है ना वो अपनाता है। कुछ लोग टच के, फिज़िकल टच के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो हीलिंग मिलती है उनको। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में बहुत ही नज़र आ रहा है कि एक हल्का सा टेंडर टच जो है ना वो बहुत मायने रखता है। ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है। रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स अ स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आप दोनों के दरमियान हुई हो जिसने मिरर किया हो। ये रिश्ता बहुत यूनिक है। अगर उनकी फीलिंग्स की बात की जाए तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके कोई ना कोई चाइल्डहुड वुंड्स को ना हील किया है। बिकॉज आई कैन सी कि एक बहुत ही एंजलिक इमेज, साथ में एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की जो है वो, एक ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो फेरी टेल्स में हमने देखा है, उसके सामने एक मिरर है जिसमें एक बच्चा है जो फरिश्ता सिफत इमेज में है। तो इसका मतलब कि कोई ऐसी मासूम उम्र जिसमें कोई एक ऐसा मामला हुआ हो जो कि एक ट्रॉमा बन गया हो, और उस ट्रॉमा को आज तक किसी भी रिश्ते ने नहीं समझा हो। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन रिलेशनशिप पैटर्न्स। और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि इंसान पहचान सके कि अब उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई है। किस वजह से तब्दीली आई, इस इंसिडेंट के बाद हो सकता है आपने रिश्तों पर से भरोसा उठा लिया हो, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ, बहुत अर्ली एज में आपकी शादी हो गई हो, आप ना समझ सके हों कि मोहब्बत क्या होती है। आपको जिस इंसान को दिखा दिया गया आप उसी से मोहब्बत करते गए, या अभी तक आपकी शादी नहीं हुई तो आपको रिलेशनशिप पैटर्न समझ में नहीं आते, आपको समझ नहीं आता कि पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बिहेव कैसे करते हैं। तो ये वाला मामला जो है वो आपके पर्सन की फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपने इनके किसी ज़िंदगी के एपिसोड को टच किया है और वो इनके लिए एज अ चेंज एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए ना कि आईना देख लो,
ये हकीकत है तुम्हारी ज़िंदगी की, और इस हकीकत से इस इंसान ने तुम्हें मिलवा दिया। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपकी वैल्यू नज़र आ रही है, जो मैं समझ सकती हूँ इन दो कार्ड्स में। एक बहुत सूदिंग सी एनर्जी है आपकी। आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपका इमेज एक बहुत सूदिंग और हीलिंग वाला है, बहुत ही सीरियस, बहुत ही मेच्योर, एक बहुत सेंसिबल। और जैसे कहते हैं ना कि वो जब कभी भी आपके बारे में सोचते होंगे तो उनको लगता होगा कि यार उसके पर्सनैलिटी में ना एक ग्रेस है, उसकी पर्सनैलिटी में ना एक स्टाइल है। दिल चाहता है कि उसके साथ उसकी जैसी लाइफ को ना इंसान अवेल करे। उसकी कंपनी में जिस तरह के डिस्कशंस होते हैं, जिस तरह की उसकी सोच है, जिस तरह की उसकी बातें हैं, कोई चीप बात नहीं है। ग्रेस में यू कैन कवर एवरीथिंग। सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में जो सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए छलक रही है वो ये कि आप बहुत इम्पैथ हैं। आप अगले को उसके जज्बात के साथ, उसकी शख्सियत के साथ, उसके हालात के साथ, उसके ज़िंदगी के हर मामले के साथ ना एक्सेप्ट करते हैं। और ये बात आपके पर्सन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। और इस कार्ड से मुझे उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत छलकती हुई जो है ना वो नज़र आ रही हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, लेट्स एक्सप्लोर मोर। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। वो कहते हैं ना कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। तो ये वाला जो है ना, सामने वाला जब हमें मिले, हमारा पर्सन, हमें पार्टनर, हर इंसान अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप शो करता है। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, रिश्ते में आते हैं, तो पता चलता है कि उसकी शख्सियत के कितने ब्लॉक्स या कितने एलिमेंट्स जो है ना वो एम्प्टी हैं। ठीक है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, पेरेंटिंग योर सेल्फ। सी, मैंने कहा था ना आपके लाइफस्टाइल को इनको ऑप्ट करना अच्छा लगता है। एंड यू आर रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। आप जब कभी भी इनसे मिलते हैं, यू गिव देम वन लेसन। सबसे अच्छी बात जो मुझे नज़र आ रही है, आपकी शख्सियत इनके लिए मेंटोरिंग का काम करती है। आपका हर प्रैक्टिकल अमल जो है ना वो इनको एक लेसन देता है, जिसमें इनको ये ख्याल आता है कि देखो इसकी तरबियत का ये पार्ट है, मेरी तरबियत में ये चीज़ मिसिंग क्यों है। एंड देन दे रीपेरेंट देमसेल्व्स। आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है। अबंडेंस, बरकत क्या होती है, बरकत की नज़र से देखते हैं आपको, नंबर 1 और नंबर 25। मैंने कहा ना कि ये आपको बहुत एक अलग तरीके से देखते हैं। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में हर चीज़ बहुत सेटल्ड है, आप हर लिहाज से अबंडेंट हैं, पर्सनालिटी में, लुक्स में, अपीरियंस में, रिसोर्सेज में, लाइफस्टाइल में, रिलेशनशिप में। नो मैटर व्हाट आपकी क्या लाइफ रही हो, बट दे फील हैप्पी। संभाला हुआ है आपने अपने पर्सन को। मैनिफेस्टेशन, कुछ मिराक्युलस तो आपकी लाइफ का ऐसा है जो आपके पर्सन करंट फीलिंग्स में ये महसूस करते हैं कि मैं इसको, इसने ये जो कहा इसने वो इसने पाया। जबकि सिक्योरिटी, पैशन और दिल, ये 3 चाक्रास हैं। बाकी का मामला अभी फिट नहीं है, थ्रॉट चाक्रा, थर्ड आई और क्राउन चाक्रा, अभी ये सेटल्ड होना बाकी है। बट यू आर अ सिंबल ऑफ ड्रीम, और इस फेथ के साथ आप ड्रीम करते हैं कि आपकी ये चीज़ होकर रहेगी। कभी कभी इनको ये लगता है कि क्या इसने मुझको भी मैनिफेस्ट किया था। अगर तो ये आपसे कभी बातचीत करेंगे और कभी इनको मौका मिला तो ये ज़रूर आपसे पूछेंगे क्या तुमने कभी सोचा था कि मैं तुम्हारी लाइफ में होऊंगा या होंगी। ये इनकी करंट फीलिंग्स का पार्ट है। फॉरगिवनेस, आई थिंक मुझे ना बहुत सारे लोग यहाँ पर साइकोथेरेपिस्ट या लाइफ कोच लग रहे हैं। कुछ लोग अफर्मेशंस को बहुत स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं कि अगर उनसे कोई गलती होती है तो वो पहले अपने आप को भी माफ़ करते हैं और फिर वो इस बात की इजाज़त देते हैं कि मुझको भी माफ़ किया जाए। जो चेंज वाली बात थी, इंसिडेंट्स होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस एज में हो जाती हैं जब इंसान को समझ ही नहीं होती। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ हुई है। फिर
अगर इंसान किसी को वो चीज़ बताता है तो कुछ लोग ह्यूमरिस्ट यानी ह्यूमिलिएट करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं, कुछ लोग इंसल्ट कर देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल आउट क्लास कर देते हैं कि भाई ये तो बाहर चला जाए, निकल जाए यहाँ से, हमारी कैटेगरी में से नहीं। और कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं कि इट्स ऑल ओके, ये मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी हुआ है, कोई बात नहीं, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन। ये एक चीज़ ना आपके पर्सन को आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आपने उनको वो जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट किया है, विच इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। इट इज़ अ स्ट्रेंथ, मैं कहूँगी कि ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। सेरेंडिपिटी, हो सकता है कि ये कुछ चीज़ों में उजलत चाहते हों, आपके एक्सप्रेसिव होने में, बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन आप किसी किसी मामले में डिले करते होंगे, बहुत जल्दी जल्दी इनको रिस्पॉन्ड नहीं करते होंगे, बहुत जल्दी जल्दी इनके साथ एक्सप्रेसिव नहीं होते होंगे। तो इनको लगता होगा कि यार सब कुछ तो मौजूद है, पता नहीं क्यों ये मुझे क्लू नहीं देता या देती, ये मुझे हिंट नहीं देता या देती, ये मुझे सिग्नल नहीं दे रहा या दे रही, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। जानबूझ के डिले करना, ये मेरी तशनगी को बढ़ा रही है, यानी इस तरह की बातें। तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, वेरी गुड, वेरी डीप, वेरी इंटेंस, बड़ी रिस्पेक्टफुल फीलिंग्स आ रही हैं। आप बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के मालिक लग रहे हैं मुझको, और वैल्यू कर रहे हैं आपके पर्सन। डे बाय डे अगर आपको जान रहे हैं तो डे बाय डे आपको बहुत वैल्यू कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में एक पार्टनर की फॉर्म में बहुत ही अलग तरह का एक तोहफ़ा है, गॉड गिफ्टेड। अल्लाह ने इनको तोहफ़ा आपकी फॉर्म में दिया है। बहुत ग्रेटफुलनेस नज़र आ रही है, ग्रैटिट्यूड नज़र आ रहा है फीलिंग्स में। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन आपके लिए, केमिस्ट्री देख लीजिए, बॉन्ड बड़ा ज़बरदस्त है आप दोनों का, मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, नहीं रह पा रहे। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपने इनको सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाई है, आपने इनको ये दिखाया है कि जितना इंसान अपनी इज्जत करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक रीडिंग की, उसमें गाइडेंस में भी यही आया है। मे बी उस पूरे अटैम्प्ट के बाद आपकी लाइफ में कोई इंसान हो जो कि इस तरह से आपके लिए फील कर रहा हो। वेरी सून, बहुत जल्द आप कोई ना कोई चीज़ इनकी तरफ से होते हुए देखेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको डेट के लिए कहेंगे, बिकॉज एक अर्ज नज़र आ रही है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते, और ऐसा लग रहा है कि आपको जल्द से जल्द कहेंगे कि मेरे से मुझसे मुलाकात करो, बिकॉज टेंडर टच इनको वैसे ही बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और डिले नहीं करो, सेरेंडिपिटी एंड डिसाइड करो जल्दी से तुम्हें क्या चाहिए, जल्दी से डिसाइड करो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बात करना चाहते हैं, ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या फ़ील करते हैं, ये आपको भी खुद से भी बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। तो आपकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन फीलिंग्स का पार्ट है, ये आपको जानना चाहते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ आ गया जनाब, वो वाला मामला। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ बहुत सारे फैमिली मैटर्स की वजह से अफेक्टेड हो, और ये उसको फिक्स करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, बिकॉज ये किसी भी हद तक आप इनके लिए इस मामले में भी एक सपोर्ट सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि योर लव लाइफ बेनिफिट, कोई चीज़ें हैं ऐसी, मैंने ट्रॉमा की बात की थी, यहाँ पर पेरेंट्स को फॉरगिव करने का कार्ड है। तो वो चीज़ है कि अगर हो सकता है आप इनको रीपेरेंटिंग में समझाएं ये बात कि चलो हो जाता है, यू नो, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम फॉरगिवन, कुछ हो गया, किसी को इसका ब्लेम नहीं करो, इन इंसिडेंट्स थे, हो गए। कब तक ज़िंदगी में इन चीज़ों को लेकर चलोगे, और अगर लेकर चलोगे तो रिलेशनशिप अफेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप पैटर्न्स, यू नो। तो या तो आप इनके साथ रहकर इनको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, इनको लिटरली लाइफ कोच कर रहे हैं अनडिलिबरेटली और सबकॉन्शियसली, और ये आपसे बहुत कुछ सीख रहे हो। इनकी फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि दे रियली वैल्यू यू, कि आप कितने खूबसूरत और बेहतरीन इंसान हैं, ठीक है। मैं मज़ीद इसको, मुझे लग रहा है कि जैसे अगर मैं इसको मज़ीद ज़बरदस्ती एक्सटेंड करूँगी तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मुझे फीलिंग्स इतनी प्योर और इतनी ऑथेंटिक नज़र आ रही हैं कि आई डोंट फील कि मैं इसको ज़बरदस्ती इसके अंदर टैरो कार्ड्स घुसेड़ दूँ और उसको क्लैरिफाई करूँ। दे आर वेरी ब्यूटिफुल, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, दे आर वेरी ऑथेंटिक, एंड हो सकता है ये इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये आपको बहुत वैल्यू करते हैं। कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ से डिटैच ना ही होइएगा तो बेहतर होगा, वरना आपकी तो लाइफ सेटल्ड ही रहेगी, ये पर्सन कहीं ना कहीं भटक जाएगा। तो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए बहुत खूबसूरत हैं, बड़ी ब्यूटीफुल हैं, बहुत ऑथेंटिक हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, बहुत प्योर हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।